हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और हमें ये देखना है कि आखिर बॉन्ड्स बनते कैसे हैं। इसके पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल नेचर के बारे में। तो अगर आपको वो चीज़ें पता होंगी तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। आपको ये नहीं समझ के ये मान के नहीं चलना चाहिए कि आपने ऑर्बिटल को सही तरीके से समझ लिया, क्योंकि अगर आपका सही तरीके का एक्सप्लेनेशन ऑर्बिटल थ्योरी का हो जाएगा तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग इस टॉपिक में कैसे चीज़ें सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स आखिर कैसे बनते हैं। तो हमारे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मेनली जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो कई लोगों को आज भी ये डेफिनेशन रिमेंबर रहती है कि बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। ये एक्चुअल में गलत एक्सप्लेनेशन है, और जो इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये बताता है कि और जब भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने होंगे तो ऐसे केस में हमें ऑर्बिटल्स की शेयरिंग करवानी पड़ती है, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जब भी ऑर्बिटल्स शेयर होते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे अगर किसी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है और अगर किसी ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फिर भी वो ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में भी ये बॉन्ड बनेंगे और ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है हाफ बॉन्ड्स। और अगर एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और दूसरे ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसे केस में क्या होता है, नेट हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, जब भी हमारे पास किसी एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और दूसरे ऑर्बिटल के पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब ये दोनों आपस में शेयर करेंगे तो शेयरिंग के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मिक्सिंग के बाद या फिर शेयरिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में हमारे पास बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स या फिर एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड या फिर एक बॉन्ड कहते हैं। याद है जब भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे तभी जब क्या होगा, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होनी ही होनी है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, ऑर्बिटल की शेयरिंग होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दूसरा ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, लेकिन शेयर होने के बाद क्या हुआ, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का रहा। ये पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये रहा होगा और प्लस हमने ये बनाया दूसरा होगा, ये खाली है, इसको मिलाने के बाद इन दोनों को ये शेयरिंग है। शेयरिंग करते समय अगर किसी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा तब भी वहां पर बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर इस ऑर्बिटल के पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, इसके साथ आपस में शेयरिंग की और शेयरिंग करने के बाद क्या बना, हाफ बॉन्ड बना। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग नहीं, ऑर्बिटल्स की शेयरिंग इज अ नेसेसरी कंडीशन। तो इस केस में क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, इस ऑर्बिटल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, इन दोनों ने मिक्स किया तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब पाई बॉन्ड्स की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड्स बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और इसके पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब सेम फेज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में मिक्स होती है तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग या फिर लोब्स फूल करके बड़ी हो जाती है। और जब अपोजिट फेज की, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा कि जब सेम फेज में मिक्सिंग होती है तो सेम फेज में मिक्सिंग अगर हमें करवानी है तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो गया, दोनों सेम फेज आपस में जब मिक्स करेंगे क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का रिजल्ट बन चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब अब इन दोनों का जो ये रीजन, इन दोनों के बीच का जो रीजन है
पाई हो चुका है, स्पेस भर चुका है। तो जब भी सेम फेज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिक्स होती है तो ऐसे केस में हमारे पास वो लूप्स फूल करके बड़ी हो जाती है। तो ऐसी मिक्सिंग को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। और जब सेम लूप्स सेम साइन की लूप जब हमारे पास मिक्स नहीं होती है तो उनको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। और इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब भी हमारे पास अब हम लोग यही से अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे तब बनते हैं जब ऑर्बिटल्स की शेयरिंग होती है। अब ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते कितने टाइप के। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू दो टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। पहला जो बॉन्ड बनता है वो बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और दूसरा कब बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। हमारे पास देखिए दो टाइप की ओवरलैपिंग पाई जाती है, एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और दूसरी होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। याद रहे हेड टू हेड ओवरलैपिंग में हमारे पास जब भी कुछ होगा तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे बनते हैं पाई बॉन्ड्स। और सबसे पहले हम लोग नेसेसिटी कंडीशन को पढ़ते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ये सामने सामने अप्रोच करना, ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब भी एक ऑर्बिटल सामने सामने से अप्रोच करते हैं, हेड टू हेड आपस में टकराते हैं, उसको कहा जाता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। आई साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब होता है ये मान लेते हैं एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या होगा, ये वाली लूप्स इसके साथ टकराएंगी सेम फेज वाली, अगर ये वाली पॉजिटिव होगी तो ये वाली पॉजिटिव होनी चाहिए, इसके साथ ये टकराएगी, एक बॉन्ड की इधर से इधर टकराएगी, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऐसे ऐसे तो ध्यान दें हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनती है सिग्मा बॉन्ड से। अब सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं कितने टाइप की मिक्सिंग से पॉसिबल है। अब चर्चा कर लेते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कितने टाइप की मिक्सिंग से पॉसिबल है या फिर कितने टाइप की ओवरलैपिंग से बन सकता है। फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन से पढ़ेंगे। बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड। मैंने बताया कि सिग्मा बॉन्ड्स तब बनेंगे जब हमारे पास क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये बनते कैसे हैं, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब देखते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स में पाई जाती है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग पहला कंसीडरेशन ले सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है एस और पी के बीच में। एस और पी के बीच में कैसे हो सकती है, ये एस ऑर्बिटल मान लेते हैं ये पॉजिटिव फेज में पाया जाता है और सिमिलरली यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स करवा दिया इसके साथ या ओवरलैप करवा दिया। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो मैंने बताया और एक बात, जब सेम साइन आपस में जब सेम साइन की लूप्स आपस में मिलती है, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस रीजन की फूल करके बड़ी हो जाती है। और दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी याद रखें, जब सेम साइन की लूप्स आपस में टकराती है तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब सेम साइन की लूप्स आपस में टकराती हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और 95 या 99% केसेस में ये कह सकते हैं कि बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एस ऑर्बिटल, जब ये एस ऑर्बिटल मिक्स किया किसके साथ, पी ऑर्बिटल के साथ, तब ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही नहीं हो रही है।
ये मान लेते हैं पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, दोनों आपस में मिक्स किया, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, एस और पी की जो मिक्सिंग हुई इससे क्या बना, या फिर एस और पी का जो ओवरलैपिंग हुआ, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया, तो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो इससे केस में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एस और पी की मिक्सिंग से, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हम लोग क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। और दूसरा देखते हैं, जब पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स करता है तो क्या होता है। अब देखते हैं कि पी ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या तब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। तो बना लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव फेज, ये हो गया नेगेटिव फेज। अब इसकी मिक्सिंग ओवरलैपिंग करवानी, जब ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम मिक्स होकर के इस रीजन में चली जाएगी, इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग। अब यहाँ तो इस पॉजिटिव को आप हटा कर उसको पूरा कलर कर दें, ये भी तो ओवरलैपिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये हो गया पॉजिटिव फेज का, ये भी हो गया पॉजिटिव फेज का, ये हो गया नेगेटिव फेज का। तो ध्यान से देखें, ये क्या ओवरलैपिंग का एरिया है, ये बिल्कुल ओवरलैपिंग एरिया है। तो जब अब देखें, अगर हमने एक पी ऑर्बिटल ले लिया, दूसरा पी ऑर्बिटल ले लिया, फिर से हमने सामने सामने ओवरलैपिंग कराई, तब भी क्या सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो जब पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा तो बनेंगे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बात कर लेते हैं, जब पी मिक्स करेगा डी ऑर्बिटल के साथ, एसपी मिक्सिंग पीपी मिक्सिंग से बनते हैं और पीडी मिक्सिंग से भी क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, या ओवरलैपिंग भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, पी और डी जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो क्या कभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया, ये पॉजिटिव फेज ले लेते हैं, ये नेगेटिव फेज ले लेते हैं, प्लस डी के जिसका ऑर्बिटल ले लेते हैं, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल लीजिए, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। पॉजिटिव फेज हो गया, ये नेगेटिव। अब क्या होगा, जब ये लोग मिक्स किए, मिक्स करने के बाद कैसे दिखेंगे, ये क्या मिक्सिंग का एरिया ही नहीं है, ये हो गया, ये क्या है, यही है सिग्मा बॉन्ड। मिक्सिंग से तो बॉन्ड बनते हैं, ये क्या है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, यानी से सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जितने भी मिक्सिंग के रीजन होंगे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। तो क्या पी और डी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं भाई साहब। अब बात कर लेते हैं डी मिक्सिंग से, डी मिक्सिंग, क्या डी ऑर्बिटल जब डी ऑर्बिटल के साथ मिक्स करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है। सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम लोग डी ऑर्बिटल, दो डी ऑर्बिटल लें और दोनों को मिक्स करा दें, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अब क्या होगा, जब ये दोनों मिक्स करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वही सेम चीज होगी, ये देखिए, ये क्या है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। तो याद रहे
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास हर केस में पॉसिबल है, मतलब जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा या ओवरलैप करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जब p ऑर्बिटल के साथ मिक्स या ओवरलैप करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जब p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ मिक्स या ओवरलैप करेगा तब भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब d ऑर्बिटल के साथ मिक्स करता है तब भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और एक बात आपको याद होनी चाहिए कि जब सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आती है तो DZ² ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा बेहतर या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड की लूप जो होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होती है। तो आप लोग इसको लाइन यहाँ लिख लें कि DZ² ऑर्बिटल फॉर्म्स बेस्ट सिग्मा बॉन्ड। DZ² ऑर्बिटल क्या करता है? सबसे बेहतर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास हो गए हेड टू हेड ओवरलैपिंग के केसेस। अब हम लोग चर्चा करते हैं साइड ओवरलैपिंग कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं। पाई बॉन्ड्स मैंने बताया कि पाई बॉन्ड्स तब बनते हैं जब हमारे पास क्या हो साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब ये सामने सामने का ये वाला साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड साइड। जब साइड साइड में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अब देखते हैं, और दूसरी बात, सबसे पहली बात आप लोग इसमें नोट कर लें कि जो s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। s ऑर्बिटल कांट फॉर्म पाई बॉन्ड। याद है कि s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंडीशन फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। कंडीशन फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहली बात है, जो सबसे फर्स्ट बात है तो आपको याद रखनी है कि कभी भी s ऑर्बिटल है कांट फॉर्म पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। और दूसरी जो पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन है वो यह है कि मिनिमम 2 लूप्स होने चाहिए। t के पास 2 लूप्स पाई जाती है, d के पास 4 लूप्स पाई जाती है। तो मिनिमम जब हमारे पास 2 लूप्स होती हैं तभी वहाँ पर क्या बन सकता है? पाई बॉन्ड बन सकता है। याद रहे मिनिमम 2 लूप्स का होना जरूरी है। मिनिमम 2 लूप्स नीडेड टू फॉर्म पाई बॉन्ड। अब आपको बताएं, जब मैंने पहले बता दिया कि जब 2 लूप्स होंगी तभी वहां पर क्या बन सकता है? पाई बॉन्ड बन सकता है। तो s ऑर्बिटल के पास क्या है? एक ही लूप है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी की सारी पॉजिटिव है या तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव है। तो s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। अब देखते हैं कि साइड ओवरलैपिंग कितने तरीकों से पॉसिबल हो सकती है या कौन कौन से ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो याद होना चाहिए, कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे केसेस में कभी भी हम लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं जहां पर s ऑर्बिटल हो। तो s की मिक्सिंग किसी के साथ अगर हो रही होगी तो ऐसे केसेस में कभी भी वो मिक्सिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। जैसे अगर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होना हो तो ऐसे केस में क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा
नो, मतलब अगर एस पी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा तब भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तब भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यही बात है कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कब हो सकता है? जब पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, पीपी ओवरलैपिंग से या फिर पीपी मिक्सिंग से। जब पीपी ओवरलैपिंग होगी मतलब पी ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बन सकते हैं। कैसे बनते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पॉजिटिव फेज मान लेते हैं, नेगेटिव फेज मान लेते हैं, ये भी प्लस कर लेते हैं क्योंकि हम मिक्सअप करवाना है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब लोग देखें क्या हुआ। जब ये मैंने क्या बताया था ये वाले ऐसे ही। अब इसमें आप लोग ध्यान दें, साइड साइड ओवरलैपिंग होगी तभी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। ये वाली साइड जब इस वाली साइड के साथ ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बनना ही बनना है, ये नेगेटिव नेगेटिव है तभी बॉन्ड बनना ही बनना है। मैंने बताया कि जब सेम फेजेस में ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। आपको दिखाई पड़ रहा है पाई बॉन्ड फॉर्म्स। ये क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो क्या है? पीपी ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनते हैं। और दूसरी मिक्सिंग क्या हो सकती है? पीडी मिक्सिंग हो सकती है। अब पी और डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवानी है। अब देखते हैं पीडी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पी के पास जो मिनिमम 2 लूप्स है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और डी के पास तो 4 लूप्स है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। जिसे देख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास पी ऑर्बिटल, ये हो गया पी ऑर्बिटल। इसको मान लेते हैं पी एक्स, इसको भी पी एक्स ले लेते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये हो गया हमारे पास पी एक्स ऑर्बिटल और ये क्या हो गया? ये हम लोग डी एक्स वाई ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए ये क्या हो गया? डी एक्स वाई मान लेते हैं। इस केस में क्या होगा? इस केस में मिक्सिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये पॉजिटिव फेस इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगी और ये नेगेटिव फेस इस नेगेटिव के साथ ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आराम से हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो याद रहे कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों नहीं करता है। अब ये देखते हैं, अभी तक हमने समझा कि जब पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है पाई बॉन्ड बनता है, जब पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तभी पाई बॉन्ड बनता है। अब तीसरा देख लेते हैं, जब डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, डी डी ओवरलैपिंग, मतलब डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? अब बना लेते हैं। ये हो गया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव होगा। इसको मान लेते हैं डी एक्स वाई, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसको भी डी एक्स वाई लेते हैं, कोई भी ऑर्बिटल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें डी डी ओवरलैपिंग दिखानी है, ये पॉजिटिव फेस इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रही है, ये नेगेटिव फेस इस नेगेटिव फेस के साथ ओवरलैप कर रही है। तो क्या डी ऑर्बिटल्स मिल करके ओवरलैप करने के बाद पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, याद रखें पीपी की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है, पी और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है। अब ये देखते हैं कि डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्यों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप समझिए इस बात को। मैंने अभी बताया डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर सुन लें आप लोग, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये चारों पाई बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन
फॉर्म पाई वन dz स्क्वायर कांट फॉर्म। dz स्क्वायर बना नहीं सकता है, कभी अगर बन भी गया किसी कंडीशन में, जनरली कभी dz स्क्वायर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। अगर कभी बन भी गया तो हाईली वो अनस्टेबल होगा। क्यों होगा, अब उसको बाई डायग्राम में आपको बताता हूँ। देखिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने बताया कि p और d की ओवरलैपिंग से क्या करते थे हम लोग, पाई बॉन्ड बनाते थे। अभी ले लेते हैं एक ऑर्बिटल लेते हैं px, ये पॉजिटिव फेस, ये नेगेटिव फेस। अब इसकी ओवरलैपिंग के साथ करवानी है dz स्क्वायर ऑर्बिटल के साथ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया जब सेम साइन की ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव की ओवरलैपिंग हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव फेस की ओवरलैपिंग हो, तभी हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव का बॉन्ड फॉर्म हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव, ये हो गया px या pz ले लेते हैं और dz स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉजिटिव लोग इस पॉजिटिव लोग साथ मिक्सिंग तो पॉसिबल है, बिल्कुल प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग है। और अब इसमें देखें क्योंकि dz स्क्वायर में दोनों लोग पॉजिटिव होती है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में क्या हो गया, ध्यान से देखिए। मैंने अभी पीछे बताया कि जब पॉजिटिव फेज लिख लीजिए इसको आप लोग, ओवरलैप करती है, ओवरलैप विद पॉजिटिव फेज, तो उस मिक्सिंग को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो उसको लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। और जब भी कहीं पर कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग फॉर्म बॉन्ड्स, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग की वजह से ही बॉन्ड्स बनते हैं। याद रहे जब पॉजिटिव फेस ओवरलैप कर सकती है पॉजिटिव फेस के साथ एंड वाइस वर्सा, एंड इसमें देखते हैं सिमिलरली इसमें ये चीज ऐड कर लीजिएगा। पॉजिटिव फेस जब ओवरलैप करेगी पॉजिटिव फेस के साथ तभी कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होगी, और जब नेगेटिव फेस ओवरलैप करेगी नेगेटिव फेस के साथ क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होगी, वहां पर बॉन्ड बनेंगे। और जब पॉजिटिव, और ये भी लिख लीजिए, व्हेन पॉजिटिव फेस ओवरलैप विद नेगेटिव फेस, ओवरलैप विद नेगेटिव फेस, देन डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग occurs, डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग टेक प्लेस। तो हमें क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्म्स। याद रहे जब पॉजिटिव फेस के साथ ओवरलैप करती है तो कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है, सेम नेचर मिक्सिंग होती है, लोग फूल के बड़ी हो जाती है और बॉन्ड बनते हैं। और जब पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस साथ ओवरलैप करती है तो डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होती है और वहां पर बॉन्ड नहीं बनते हैं। अब आप लोग देखिए ये पॉजिटिव फेस के साथ साइड में ओवरलैपिंग कर गई, ये बिल्कुल यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस के साथ ओवरलैपिंग हो रही है कि कौन सी मिक्सिंग है, डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग। और डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग के केस में बॉन्ड फॉर्मेशन जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। अगर कभी बन भी गए गलती से तो बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप लोग लिख देंगे कि नो पाई बॉन्ड फॉर्म्स, नो पाई बॉन्ड फॉर्म्स। यहाँ पर ऐसे कैसे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो प्रॉपर नहीं होगा या तो बनेगा ही नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप लोग इसको रिवीजन करके आए। मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, ये होता है फेजेस का रोल इसमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।